नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम इस समय स्टार्ट है और इस एग्ज़ाम में ग्रेजुएट लेवल से करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर्स के और जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। तो जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज की 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष के एग्ज़ाम में रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के प्रश्न मिक्सअप में दिए हुए हैं, तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग हल करते चलें। जीएस का पहला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आकार क्या था? तो आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न मैथ में अनुपात से पूछा गया है, 10 पैसों वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो इसको आप लोग हल कर लें। अगला है 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पीआईओ और ओसीआई कार्ड योजनाओं का विलय किया गया था 2015 के संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार देश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 25 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा, इसका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत का निम्न में कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 25 के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, ट्रॉपिक्स 25 एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें कई भारतीय सेनाएं शामिल होती हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो यह सत्य है, इसे हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। कथन थर्ड है, इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भागीदार होंगे। तो कथन थर्ड भी सत्य है, इसमें तीनों भागीदार होते हैं। और कथन चौथा, यह अभ्यास पूर्ण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन पर केंद्रित है। तो चौथा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न था, मार्च 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कापर इवेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा अनाहत सिंह ने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय कितना है? तो आंसर हो जाएगा 4122 रुपये। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न साइंस का है, निरूपित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन इसका सत्य है, इसमें यस और पी ब्लॉक दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न करंट का, मई 25 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीतियों का केंद्र थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था का शब्द क्या था? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शीर्ष सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के विधान मंडल में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आंसर होगा विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 71% हिस्सेदारी थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है साइंस का, जठरांत्र पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान से भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रि परिषद का उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से, अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद किसको संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा जिला न्यायाधीशों और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के 2 अनुभाग हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्णम के। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कि पावर पॉइंट में निम्न में कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान को निम्न में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार
बदल सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेआउट टैब को मार्जिन से बदल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के संदर्भ में रोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आंसर होगा इसमें सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक फर्मवेयर मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में भी कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जो पूछे गए थे वही फिर से शॉर्टकट की या अन्य चीज़ों से रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग ग्रेजुएट लेवल की सारी शिफ्टों का रिवीजन करेंगे तो कंप्यूटर व करंट के प्रश्नों का रिवीजन आसानी से हो जाएगा। अगला था किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के रियासत पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खगोलीय प्रेक्षण स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज पर यूजर का उच्चतम स्तर का नियंत्रण प्रदान करता है तथा डेस्कटॉप और लैपटॉप पर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिनक्स। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1858 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब से कब तक फली फूली थी? तो आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से निम्न में कौन सी विधि किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? तो आंसर हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर में .pptx फाइल पर डबल क्लिक करें। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और अगला एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला था? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2025 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन है केंद्र सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नामक एक मिशन शुरू किया। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है तकनीकी वस्त्र फैशन के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए वस्त्र होते हैं। तो कथन 2 सत्य है। कथन 3 होगा इनका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं जैसे कार के पार्ट, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर। तो 3 कथन भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न करंट से है नवंबर 24 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विक्रांत मैसी को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला था सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों का निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सत्य सही कथन हो जाएगा सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले से संबंधित है।
अगला है ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कारपोरेट अकादमिक कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट से है, फरवरी 25 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन की 3 वर्षीय रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या निरूपित करती है। तो आंसर हो जाएगा आवर्त को निरूपित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और साधारणता को बढ़ावा देने के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा भूटान देश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।